कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज में। मैं आपके साथ मोहम्मद रिशाद। आइए दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म सुनते हैं। इससे पहले बशीर बद्र की दो लाइन सुनिए। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। भाई वाह 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 वाह। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार है ना? इधर जो लोग झरोखे में बैठे हैं, जो बरामदे में खड़े हैं, वहां जो लोग खड़े हैं, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। लाल किला बोल रहा है आपके सामने खड़ा होकर के कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई इमरान साहब। वाह 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 वाह। हाँ, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। क्या मिसरा लगा दिया। वाह 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 वाह। शुक्रिया। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, अब दुआएं मांगता हूँ। वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिर में एक नज्म सुना के आपसे विदा लूंगा। वाह 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 वाह। एक दिन भाई क्या अच्छी नज्म। हाकिम वक्त से आंख मिला करके हमने बोलना चाहा तो एक दिन में 147 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए। हम बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा कि क्या हुआ। एक नज्म हुई वहां खड़े खड़े, मैं सुनाता हूं और दुआ मांगता हूं आपसे कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद दवाए दिल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। कुरान मजीद रहमत का मकनातीस। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम, इंसानियत के नाम ये किताब हिदायत है। इसे किताब इबादत नहीं कहा गया। ये फ़कत मुसल्ले की इबादत ही नहीं सिखाती, बल्कि पैदा होने से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक कदम कदम पर इंसान की रहनुमाई फरमाती है। तो ये किताब हिदायत है। इस किताब का देखना भी इबादत है, इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका पढ़ाना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत, इसका सुनाना भी इबादत, इसका समझना भी इबादत,
इसका समझाना भी इबादत और इस पर अमल करना सबसे बड़ी इबादत है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। कलामुल मलूक मलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम भी कलामों का बादशाह हुआ करता है। ये शहंशाह हकीकी का कलाम है। इसके अंदर अजीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तासीर रख दी है। ये सीधा दिलों पर असर करता है। ये इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है, बल्कि पूरी इंसानियत के मंशूर हयात है। ये इंसानियत के लिए ज़ाब्ता हयात है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ये आब हयात है। जिस तरह दुनिया में लोहे को अपनी तरफ खींचने के लिए मकनातीस होता है, वह मकनातीस जहाँ भी होगा लोहे को अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह कुरान मजीद भी अगर पढ़ा जाए तो यूँ महसूस होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को अपनी तरफ खींच रहा है। इसीलिए हुक्म है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो खामोश रहो, सुनो, ताकि तुम पर अल्लाह की रहमतें बरसाई जाएं। जहाँ कुरान मजीद पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। ये इन रहमतों के खींचने का मकनातीस है। ये दिलों को अपने तरफ माइल करता है। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में यही किताब मुबारक थी। उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया भी साथ लाया। वो बिजली का करका था यह सौत हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। कुफ्फार छुप छुप कर सुनते थे। इस कुरान ने अरब की ज़मीन को हिलाकर रख दिया। इससे ज़िंदगियां बदल गई थीं। वजह क्या थी? ये तासीर थी कुरान करीम की। नबी अलैहिस्सलाम के पास बड़े बड़े कुफ्फार आते, क़रा अलैहिमुल कुरान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सामने कुरान पढ़ते और इस कुरान मजीद में इतनी तासीर होती हत्ता कि उन्हें कहना पड़ता ये तो कोई जादू है जो ऊपर को चला आ रहा है। वो मानते थे कि इसके अंदर तासीर है, इसलिए कहते थे ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान करीम को तुम मत सुनना, वल्गौ फीही, तुम गुल मचाना, तुम शोर करना, शायद कि तुम गालिब आ जाओ। सुनने से घबराते थे कहीं असर न कर जाए। रातों को जब नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते तो बड़े बड़े कुरैश मक्का जो दुश्मन जान थे वो भी छुप छुप कर नबी अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद सुना करते थे। इस कुरान मजीद में ऐसी तासीर है और अगर इसको मानने वाले पढ़ें और सुने तो इसका असर कई चंद होता है, कई गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस कुरान मजीद को मोहब्बत के साथ पढ़ना सीखने की ज़रूरत है। आज गुनाहों की वजह से इंसान इसकी बरकत से महरूम है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे थे देहात की आवाज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।